गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम लोग अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं बरेली टू बद्रीनाथ के लिए। हम लोग फैमिली से अपनी दोनों कार से निकल रहे हैं, पर्सनल कार से। मॉर्निंग के टाइम पे हम लोग निकल गए थे बद्रीनाथ के लिए। सब लोग तैयार हो रहे हैं। हम लोगों ने अपनी पैकिंग कर ली है क्योंकि बद्रीनाथ में थोड़ा सा कोल्ड वेदर रहता है, तो इसलिए हम लोग वुलन क्लॉथ्स भी रख लिए हैं। अब हम लोग अपनी कॉलोनी से निकल रहे हैं। हम लोग अपनी कॉलोनी से निकल गए हैं। अब रास्ते में हम लोग बहेड़ी वाला रूट पड़ता है, उसी रास्ते से हम लोग निकल गए थे, जो नैनीताल होते हुए कर्णप्रयाग निकलता है। हमारा फर्स्ट स्टे रास्ते में रुकते हुए गए थे क्योंकि फैमिली में छोटे छोटे बच्चे थे, तो रुक कर जाना होता है। अब हम लोग पहुंच गए हैं हल्द्वानी, जो फर्स्ट एंट्रेंस कहलाता है हमारा उत्तराखंड में एंट्रेंस करने के लिए। बेसिकली अगर आप उत्तराखंड अगर आए हैं और आपने मैगी ना खाई तो बेकार है। रास्ते में हमने रुक के स्टे किया, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट, क्योंकि ट्रैवलिंग करते करते थोड़ी थकान भी हो जाती है। उसके बाद हम एक रेस्टोरेंट पे रुक गए थे। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, तभी मैं सारी चीज़ें डिफाइन कर पाऊँगा। हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए रुक गए थे। थोड़ा सा भूख लग रही थी, हम लोगों ने मैगी ऑर्डर कर दिया था। ये मेरी भतीजी अक्षिता मैगी नहीं चाचू, नहीं नहीं चाचू एक भी बाइट नहीं लेंगे। देखो चाचू से लड़ रही है। इसके बाद हम सब लोगों ने अपना ब्रेकफास्ट करके आगे के लिए निकल गए थे। पेट्रोल पंप हम लोग एक जगह रुक के पूरा टैंक फुल करा लिया था, क्योंकि हमारा 2 टैंक से ज़्यादा पेट्रोल लग गया था। क्योंकि रूट हमारा क्या था, बरेली से यहाँ से हम लोग गए थे रानीखेत होते हुए कर्णप्रयाग। लौटते टाइम जब हम आए थे तो हम हरिद्वार होते हुए आए थे। पांचों प्रयाग, कर्णप्रयाग, नंद प्रयाग, देव प्रयाग, रुद्रप्रयाग, सारे प्रयाग, 5 प्रयाग कंप्लीट करते हुए आए थे। उत्तराखंड की ब्यूटी आपको देखने को मिलेगी इस उसमें। वीकेंड चल रहा था तो कैची धाम आश्रम, बाबा के आश्रम के सामने से निकल रहे थे। दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त तो नहीं हो पाया क्योंकि पहले हम दर्शन कर चुके हैं, बट वहाँ रुक के हमने बाबा को बस नमन कर लिया। उसके बाद हम आगे अपनी यात्रा पर प्रारंभ कर दिया। भीड़ इतना था, रश इतना था, बहुत ज़्यादा, पार्किंग के लिए स्पेस नहीं था कैची धाम आश्रम में। जय हो बाबा की। इसके बाद हम द्वारहाट पहुंचने वाले थे, तो हम लोगों ने फिर एक स्टे ले लिया था, क्योंकि सफ़र से ज़्यादा मज़े मंजिल के होते हैं। रास्ते में हम लोग रुक गए थे। आप लोग यहाँ का एग्रीकल्चर सिस्टम देखिए, सीढ़ी नुमा खेती जिसे कहते हैं, आप देख रहे होंगे। ये किसी एक पर्सन की होगी, ये नालियाँ जो होती हैं 1 2 3 4 5 समथिंग, मैंने 10 गिनी थी, ये किसी की एक इंसान की होंगी। मैं भाई शिवी। मैंने पूरा ट्रैवल स्लीपर्स में ही मोस्टली किया, क्योंकि मुझे ड्राइव करना था, तो कंफर्ट भी रहता है इसमें। लोअर टी शर्ट्स में, जीन्स वगैरह तो बात की चीज़ें हैं। तो फर्स्ट प्रेफर ट्रैक सूट एंड लोअर टी शर्ट्स को ही करता हूँ। मम्मी पापा जी पहाड़ों का आनंद लेते हुए
अब हम लोग अपनी पैकिंग कर लेते हैं क्योंकि हम लोगों को निकलना भी है। मेरी भतीजी अक्षिता ये फिर से हम लोगों की नोटी स्टार्ट हो गई, शैतानियाँ एक बाइट को लेकर। क्यूट सी बच्ची। चाचू ने हमें दे दी ट्रॉफी। वहाँ से निकलने के बाद हम लोग एक गर्म पानी जगह पड़ती है, यहाँ बचपन स्टार्टिंग के लिए स्कूलिंग जो हुई थी शिवानी की वो यहीं से स्टार्ट हुई थी। तो हम लोग रास्ते में रुक कर यहाँ पे पुरानी यादों को ताज़ा किया। उसके बाद हम देन स्टार्ट कर दी थी हमने जर्नी अपनी। उसके बाद हम रानी खेत में एंटर कर गए थे। छावनी परिषद है पूरा, ये आप देख रहे होंगे। कैंटनमेंट बोर्ड में हम लोग एंटर कर चुके हैं। रानी खेत समथिंग 2 या 3 टाइम्स हम लोग घूम चुके हैं, तो हम लोगों ने यहाँ स्टे नहीं करना चाहा क्योंकि टाइम समथिंग 4 o'clock हो रहा था, इवनिंग टाइम। तो हमने कहा थोड़ा टाइम है, ट्रैवलिंग थोड़ा सा और कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ गए। रानी खेत कंप्लीट हो गया। अब हम लोगों को जब नाइट स्टे जो किया था द्वाराहाट में किया था, ऑन रोड ही होटल मिल गया था हम लोगों को। होटल के लिए मैं आपको बता दूं, मोस्टली आपको क्या करना है, ऑनलाइन कभी बुकिंग मत करिए। जिस प्लेस पे आप जैसे ही पहुंच जाएं डेस्टिनेशन पे, वहाँ पर रुक जाइए और वहाँ पे बार्गेन करके आप होटल परचेज़ कर सकते हैं। होटल बढ़िया भी मिल जाते हैं आपको सही प्राइस में। अब हम लोग वहाँ से मॉर्निंग में द्वारघाट से निकल गए थे क्योंकि हमें कर्णप्रयाग पार करते हुए आगे बढ़ना था। रास्ते में एक आंटी जी मिल गई थी हमें उत्तराखंड से। ये देख रहे होंगे नीचे इनकी गौ माता, ये अपना चारे के लिए नीचे लेके जाती हैं। कितना लाइफ स्ट्रगल वाली होती है यहाँ पे उत्तराखंड में। उत्तराखंड की ब्यूटी मुझे तो बहुत अच्छी लगती है क्योंकि मैं 2 या 3 मंथ ही कटते होंगे, कोई ना कोई ट्रिप मेरा उत्तराखंड का बन जाता है। फिर हम लोगों ने फिर एक स्टॉप लिया था, टी गार्डन हमें दिखाई दिया तो हम सब लोग रुक गए थे टी गार्डन देखने के लिए। ये आप देख रहे हैं टी गार्डन है। पापा भी वहाँ के लोकल पर्सन्स थे, उनसे बातचीत करने लगे क्योंकि यहाँ पे एक डेयरी हुआ करती थी ऊपर पहाड़ों पे, जिसका चारा हेलीकॉप्टर से आया करता था, बट वो इस टाइम बंद हो गई है। मैं ऊपर लेने पता नहीं क्या गया था। बच्चे मस्ती करते हुए ट्रैवलिंग से ज़्यादा तो हम लोगों ने रेस्ट किया है रास्ते में रुक रुक कर, क्योंकि सफ़र से ज़्यादा मज़ा मंजिल से ज़्यादा मज़ा सफ़र का होता है। तो वो हम लोगों के साथ में पॉइंट ऑफ एकदम फिट बैठ गया था। ये मेरी भतीजी आ रही है अक्षिता ऊपर से भागती हुई। ये अच्छा 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 अच्छा, सबका फ़ोटो सेशन चल रहा है। मॉम हमारी रिलैक्स टाइम में।
इसके बाद आगे बढ़ते हुए कर्णप्रयाग नहीं आ पाता है, तो उसके बीच रास्ते में आदि बद्री एक टेम्पल पड़ता है। ये देखिए यहाँ पे आदि बद्री। कर्णप्रयाग यहाँ से 19 रह जाता है, बद्रीनाथ 144 किलोमीटर है यहाँ से। आदि बद्री, अगर आपको यहाँ आने का मौका मिले तो आप यहाँ पे घूम सकते हैं। यहाँ भी विष्णु भगवान जी का मंदिर है। जय हो विष्णु भगवान की। और यहाँ एक मंदिर नहीं है, टेम्पल्स बहुत सारे हैं। एक कार तो हमारी पीछे रह गई थी, बट मैं आया, मैंने कहा जल्दी से दर्शन कर लेते हैं। ये आपको शिव जी का टेम्पल, हर हर महादेव, राम लक्ष्मण सीता जी, हनुमान टेम्पल, जानकी टेम्पल, दर्शन कर लीजिए आप। शंकर जी का, जय हो भोलेनाथ, गलती को माफ़ करना। उसके बाद ये सारे टेम्पल्स जो आपको देखने को मिल रहे हैं, ये सब अलग अलग नाम है। ये गरुड़ टेम्पल है, ये है विष्णु टेम्पल। पंडित जी फोटोग्राफी करना मना है, फिर भी मैंने चुपके से ले ली थी पिक, सॉरी फॉर पंडित जी। अन्नपूर्णा टेम्पल, चक्रभान टेम्पल, लक्ष्मी नारायण जी का, जय हो, कुबेर टेम्पल। बस इतने ही टेम्पल थे यहाँ पे। जय हो आदि बद्री जी की, जय हो बद्री विशाल। हम लोगों ने सब टेम्पल्स के दर्शन कर लिए थे। इसके बाद हम लोग निकल गए आगे। उत्तराखंड की ब्यूटी, कितने प्राचीन मंदिर हैं आप ये देखिए। काश ये अपने यूपी में भी होते। ये देख रहे हैं आप, रिवर्स अपना रास्ता कैसे बनाती हैं ये चट्टानें। हमारी कारों का डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता था, तो हमें रोकना पड़ता था। बद्रीनाथ पहुंचने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर 4 धाम यात्रा पर आप लोग निकले हैं। अदरवाइज़ पुलिस आपको अगर चेकिंग करती है तो जाने नहीं देगी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जब हम लोग बद्रीनाथ पहुंच जाएंगे तब मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बताऊंगा। हमारी दूसरी कार भी आ गई है। अब हम लोग निकलेंगे आगे के लिए। अब इसके बाद सीधे हम डायरेक्ट मिलेंगे कर्णप्रयाग में। हम कर्णप्रयाग पहुंच गए हैं। कर्णप्रयाग में आपको पता होगा अलकनंदा एंड पिंडार नदी का संगम स्थल है। अलकनंदा जी और पिंडार जी का संगम स्थल। उसके बाद नंदप्रयाग पड़ता है, अलकनंदा जी और नंदाकिनी जी दोनों का संगम होता है यहाँ पर। टू प्रयाग हमें यहाँ से जाते टाइम मिल गए थे, आते टाइम फिर हम लोग यहाँ पर रेस्ट नहीं किया था। यहाँ कर्णप्रयाग से अब आपको हाईवे मिल जाता है, तो आपको ड्राइविंग में किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम नहीं होती है। सीधे डायरेक्ट क्लिच की बहुत कम नीड होती है, बाकी अब आराम से ड्राइव कर सकते हैं। ये जो जिस रास्ते से हम आए थे वो थोड़ा सा पतला रास्ता था। अब आप कहीं कहीं पे थोड़ा सा भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है इस रोड पे, कहीं कहीं पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। वन साइडेड कर रखा है, अदरवाइज़ तो वैसे मुझे तो रूट ठीक लगा ये वाला, अगर आप हरिद्वार वाली साइड से आते हैं तो। बद्री विशाल जी का नाम लेके हम लोग चल दिए थे। बोल्डर मतलब पत्थर गिरने का थोड़ा डर तो रहता ही है दिल में, पर बट बद्री विशाल जी के दर्शन करने जा रहे हैं तो ऐसा होना नहीं चाहिए।
हम लोगों ने नाम लिया और आगे बढ़ते गए। ये आप ट्रैवलर देख रहे हैं, आप अपना ट्रैवलर बुक कर भी आ सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग ट्रैवलर से आए थे, राजस्थान, हरियाणा, एमपी, काफ़ी दूर दूर के ट्रैवलर्स थे। सॉरी। हेमकुंड जी की भी यात्रा स्टार्ट हो गई थी। रास्ते में तो हमें काफ़ी सिख भाई लोग भी हमें मिले थे। उनकी एक चीज़ यूनिटी मैंने ये देखी। अब हम लोग जोशीमठ पहुंचने वाले हैं। जोशीमठ से पहले एक छोटी सी टनल पड़ती है। टनल इसलिए बनाई गई कि बोल्डर ऊपर से खिसक के आ जाते थे। जब ये रोड ही ख़राब बार बार हो जाती थी तो उन लोगों ने टनल बना दी, सबसे बेटर वे। हाँ, तो मैं कह रहा था सिख भाई हमारे रास्ते में मिले, तो मैंने ये देखा कि उनकी बाइक्स पे उनके कम्युनिटी के झंडे लगे हुए थे। अगर यही झंडे हम लगा के चले अपने सनातन धर्म के, तो बात ही कुछ अलग हो। बट हम लोग नॉर्मली जाते हैं। जोशीमठ पहुंचने से 2 किलोमीटर पहले एनटीपीसी पड़ता है। उससे पहले हम लोगों ने रुक कर छोटा सा ब्रेकफास्ट लिया था। हमने सोचा पहले तो जोशीमठ में स्टे कर लेते हैं, बट हमारे पास फिर भी टाइम था, तो हम लोगों ने क्या किया, गाड़ी सीधे बद्रीनाथ लगा दी। थकान तो थोड़ी हो ही गई थी, बट हमने कहा बद्रीनाथ जी पहुंच जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हम लोग जोशीमठ एंटर करते हुए निकल रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, ये हैलंग जो पहाड़ी पड़ती है, वहाँ से कट के एक जोशीमठ का मतलब बाईपास बन रहा है, जो डायरेक्ट बद्रीनाथ जी पे निकलेगा। उसमें 40 किलोमीटर्स की हमारी जो जर्नी है वो कम हो जाएगी। इसका प्रस्ताव अभी जल्दी मेरे पास खुल गया है, उस पर काम होना स्टार्ट हो जाता है तो मोस्टली मिल जाएगा हम लोग को इसका भी। ये सब हमारे लिए हो रहा है। आप अतुल सती जी का नाम सुना होगा, वो लोग जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति चला रहे हैं। रश भी बहुत हो जाता है, इतना भी मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पे घर जो रियल में, पहले तो मुझे लगा कि नहीं ऐसे ही कुछ होगा, मैंने देखा वास्तव में घर जोशीमठ में खिसक रहे हैं, जगह जगह दरारें पड़ी हुई हैं। तो हम सबको भी और उनका सपोर्ट करना चाहिए। अब हम लोग बद्रीनाथ पहुँच गए हैं। जय हो बद्री विशाल। अब मैं आपको दर्शन कराता हूँ दूर से। हम लोग गेस्ट हाउस में रुके थे, वहाँ से मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई थी, उसके बाद दर्शन का गई। जय बद्री विशाल। सभी लोग दर्शन कर सकते हैं। देखिए कितनी भीड़ लगी है। वेटिंग लाइन के बारे में अगर मैं बताऊँ आपको, 5 से 6 आवर्स। सामने रेस्टोरेंट था, ये वाली जो आपको राइट दिखाई दे रही है, यहीं से जाना होता है। जय हो बद्री विशाल जी। स्नो आप देख रहे होंगे पहाड़ों पे, मोस्टली अभी जल्दी की गिरी हुई है। हम लोग ब्रेकफास्ट तैयार होके हम लोग निकल गए थे, क्योंकि हमें पहले हमने सोचा पहले माना गाँव को हम विज़िट कर लेते हैं, उसके बाद आके इवनिंग में दर्शन कर लेते हैं। हमने 2 डे स्टे किया था बद्रीनाथ में, क्योंकि हमने जो अपना, हम लोग ने मम्मा साथ में हमारे, सभी लोग आगे निकल गए थे, हम और मम्मा पीछे रह गए थे। स्टे हमने 2 डेज़ का इसीलिए किया था कि हमें रेस्ट आराम से मिल जाए। वहाँ पे दर्शन भी आराम से हो गए थे और घूमना भी फिरना आराम से हो गया था। बट एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, होटल वाले आपको रास्ते में बहुत रोकेंगे। आपको होटल ना लेकर धर्मशाला पहले से ही बुक कर लीजिए, सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है। धर्मशाला समथिंग हम लोगों को 10,000 की पड़ी है 2 डेज़ की। अगर होटल होता तो ये 20,000 से पर ही जाता हमारा बजट, ओनली स्टे का। ब्रेकफास्ट और डिनर ये सब चीज़ें अलग होती हैं, ठीक होती हैं। धर्मशाला भी ऐसा नहीं है। अब हम लोग माना गांव के लिए निकल गए हैं। हमारी कार की पार्किंग थोड़ा सा दूर थी, तो हम लोगों को पैदल ही जाना पड़ता था।
ये हमारी इंडियन आर्मी, जय हिंद। इंडियन आर्मी को सैल्यूट है कि वो घर से दूर रहकर हमारे बद्री विशाल जी और हमारे चाइना बॉर्डर का हमें सेव कर रहे हैं, सेफ्टी प्रोवाइड कर रहे हैं। ये माना गाँव जाने के लिए आप वादियों का आनंद ले सकते हैं। कितना प्यारा व्यू लगता है माना गाँव, ऐसा लगता है वहीं बस जाओ जाके। ये सब आप जो देख रहे हैं अंडर कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, ये आर्मी के बेस कैंप्स हैं। आर्मी के जवान यहाँ रुकते हैं। ये वो बोर्ड है जहाँ पे हर कोई फ़ोटो खिंचाना चाहता है। लास्ट विलेज कहलाता था, बट इसका नाम चेंज कर दिया है फर्स्ट इंडिया विलेज माना। इसका नाम चेंज अभी जल्दी में ही किया है क्योंकि जीके का क्वेश्चन था, चेंज हो गया। अब इसे याद भी कर सकते हैं आप। अब दिल्ली यहाँ से रह जाता है 543 किलोमीटर्स, ऋषिकेश 299 किलोमीटर्स, गाजियाबाद 505 किलोमीटर। ये पता नहीं कहाँ पड़ता है, फैज़िलिका 825 किलोमीटर्स, आई डोंट नो, इस सिटी का तो मुझे भी नहीं पता। हम सब लोग भी थोड़ी देर रुक गए थे क्योंकि घूमने आए तो वादियों का मज़ा तो लेना ही था। ये आप जो देख रहे हैं ये अलकनंदा जी आ रही हैं, ये जीजू। हेलो शिवी। भांजे साहब, मम्मा पापा। एक्चुअली यहाँ आने का रीज़न हम लोगों का ये था कि पापा यहाँ पर पहले ड्यूटी कर चुके हैं समथिंग 30 या 35 ईयर्स पहले। तो पापा की यहाँ पुरानी यादें जुड़ी हैं, तो पापा ने कहा था पहला ट्रिप रिटायरमेंट के बाद हमारा यही होना चाहिए। तो पापा का भी ड्रीम कंप्लीट हो गया, हम बच्चों के भी दर्शन करा दिए पापा जी ने। थैंक्स फॉर मम्मा पापा। ये हमारे भतीजे साहब अपने बाबा दादी के साथ में एंजॉय करते हुए। यहाँ पे 6 मंथ में आपको सभी को पता होगा ये वाला एरिया पूरा कवर्ड हो जाता है स्नो से, तो यहाँ से सभी लोग चले जाते हैं। ये इंडियन आर्मी का आप ट्रक देख रहे हैं आते हुए। उस साइड पे जाना हम लोगों को अलाउड नहीं है क्योंकि वो बेस कैंप्स रहते हैं। पहले जब डिवीज़न नहीं हुआ था 2000 में, उससे पहले ये आप जो दिखाई दे रहा है पुल सा, ये पुल नहीं है, ये स्नो का एक लेयर कवर्ड हो गई, उसके ऊपर से सॉइल का वो हो गया, इसीलिए आपको पानी नीचे से जाता दिखाई दे रहा है। पानी सॉरी, अलकनंदा जी जो है वो जाती हुई दिखाई दे रही है। आगे जाके आपको सरस्वती जी दिखाऊंगा। सरस्वती जी अलकनंदा में मिल जाते हैं। ये आपको बर्फ़ देखने को मिली, जगह जगह थोड़ी थोड़ी जमी हुई थी। बर्फ़ मिलना कोई यहाँ बड़ी चीज़ नहीं है क्योंकि जब हम लोग नाइट में यहाँ हम लोग एक छोटा सा बच्चा मिला था, कह रहा था भैया कुछ दे दो। मैंने कहा इसे भी कुछ देना चाहिए। मैंने कॉइन निकाला, दे दिया, खुश हो गया बच्चा। बच्चों की हेल्प करना चाहिए। उसके बाद हम आगे बढ़ गए थे, ऐसे ही बैठा हुआ था बच्चा, हेल्प कर दी छोटी सी। हम लोग आगे बढ़ गए भीम पुल के लिए। भीम पुल और स्वर्गारोहण जिसे कहते हैं, मतलब जहाँ से पांच पांडव जी हमारे स्वर्ग के रास्ते से होते हुए चले गए थे, स्वर्ग के रास्ते। और व्यास जी की गुफा, जहाँ पे हमारी वेद व्यास जी ने क्या लिखी थी हमारी,
महाभारत। एक इंटरेस्टिंग बात और बताऊँ, यहाँ पे सरस्वती जी का उद्गम स्थल है, ठीक है। सरस्वती जी यहाँ से विलुप्त क्यों हो जाती हैं? अब जो मैंने सुना है मैं वो बता रहा हूँ। व्यास जी जब लिख रहे थे रामायण में रामायण जी को, तो वो बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था, जैसे आवाज़ नहीं आती है बहुत तेज। तो क्या किया था उन्होंने, एक श्राप दे दिया था कि जाओ तुम यहाँ से, तुम दिखाई नहीं दोगी, मतलब शोर करना बंद कर दो यहाँ से। अभी हम लोग एंटर आ गए हैं भीम पुल के लिए। अब देखिए मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे सरस्वती जी का उद्गम स्थल है तो पीछे से, बट माना यहाँ से जाता है, जो आप देखेंगे बहुत तेज इसका बहाव है। यहाँ कोई नीचे तो जाना जाना भी नहीं चाहिए, बहुत टिपिकल है। देखिए आप सॉरी, कितनी तेज धार आ रही है यहाँ पे, आप देख रहे होंगे पत्थरों का कटान होते हुए यहाँ के पत्थरों पे कंटिन्यू ये पानी गिरता है, तो यहाँ के पत्थर भी थोड़े से कटिंग जैसे कहते हैं ना, सॉइल इरोजन, वैसे ही हो गया है इनका, पूरा चेंज हो गया है। मतलब जहाँ से ये पानी सब आता है। हिंदुस्तान की प्रथम दुकान जो लास्ट थी वो आज प्रथम हो गई है। क्या रूल है, रेगुलेशन, कभी भी कुछ भी चेंज हो जाता है। ये आप देख रहे हैं सरस्वती जी का उद्गम स्थल है। यहाँ से सरस्वती जी अलकनंदा जी में मर्ज हो जाती हैं, उसके बाद ये डायरेक्ट इलाहाबाद में दिखाई देती हैं, आपको पता होगा, संगम पर। शिवी, सब थक गए हैं हम लोग। ये भांजे साहब हमारे जीजू जी इंडियन आर्मी में हमारी विज़िट करने आई है अपनी फैमिली के साथ में। ये जो आपको रास्ता सामने वाइट दो हंस दिखाई दे रहे हैं, ये है स्वर्ग के लिए रास्ता जाने के लिए। अब आई डोंट नो, सुना तो यही जाता है कि पांडव जी यहीं से गए थे। ये सरस्वती जी का मंदिर बन रहा है जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, और जो ये भीम पुल दिखाई दे रहा है ये एक चट्टान पर ही बना हुआ है, ये वैसे कोई मैन मेड पुल नहीं है। इन्हें लेना रजिस्ट्रेशन करके हम लोग भी निकल गए थे। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है क्योंकि 5 से 6 डेज़ की जर्नी थी, इसलिए मैंने एक ही वीडियो में बना दिया है, क्योंकि मुझे भी अपने फ़ोन से डाटा हटाना होता है, नहीं तो फुल हो जाएगा। ये अंडर कंस्ट्रक्शन सारी चीज़ चल रही है। आपको सरस्वती जी दिखाई दे रही है, इनका रंग कलर देखिए कि ब्लूइश हल्का सा है, स्काई ब्लू टाइप में। और ये आगे अलकनंदा में जाके मर्ज हो जाएंगी। फोटोजेशन एक ऐसी बीमारी है कि हमको ही नहीं है, सबको लगी हुई है। ये शिवानी चली गई स्वर्ग के मार्ग पर, वाइफ हमारी। हम भी जाए, मैं भी जाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं भी गया एक बार, इस रास्ते से गुजरना था मुझे, बस आगे यही रास्ता। अगर आपको ट्रैक पे जाना है, अगर आपके साथ फैमिली नहीं है, और अगर खाली आप बॉयज़ हैं, और वसुंधरा वाटरफॉल पड़ता है आगे, समथिंग 1 डेज़ की जर्नी है, मतलब आना या जाना राउंड ट्रिप। हम लोग माना गाँव से जैसे लौट के आ रहे थे, तो हमें सडनली एकदम रेन फॉल हो गया, इतना ज़्यादा मौसम ख़राब हो गया कि हम लोगों को अपना धर्मशाला लेना मुश्किल पड़ गया। बट मैंने कहा था ना कि हमें सारे प्रिकॉशन लेके चलने हैं। हम लोग अपना अम्ब्रेला
हमारे पास में थे, हम लोग उसे लेके चलते थे। अब हम लोग दर्शन के लिए थोड़ा रेस्ट करके हम दर्शन के लिए निकल गए थे। इवनिंग टाइम हो रहा था, तो हम लोगों ने दर्शन के लिए आ गए थे। तो हम सभी लोग दर्शन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। लाइन मैंने आपको बताया था 5 से 6 आवर्स की वेटिंग थी, बट प्रभु की कृपा मानिए या बद्री विशाल जी की कृपा, महादेव की कृपा से हम लोगों को दर्शन बहुत जल्दी मिल गए। बट हम लोग आगे पीछे सब लोग दर्शन करके अंदर सब एक ही साथ ही मिल गए थे। आगे पीछे हम लोग हो गए थे। हम लोगों ने यहीं पे अपने स्लीपर्स उतार दिए थे बाहर, और एक भैया से प्रसाद लेके हम लोग दर्शन करने के लिए अंदर एंटर हो गए थे। एंटर के लिए आप लाइन देख सकते हैं, कितनी ज़्यादा लाइन लगी हुई है। दर्शन करने के लिए नंबर जल्दी आ गया था, वो एक सीक्रेट बात है। एक काम आप कर सकते हैं, दर्शन जो है आपको लाइन दिखाई दे रही है, हम लोगों ने दर्शन प्रॉपर कर लिए हैं। जय हो बद्री विशाल को ध्वज पताका फहरता हुआ दिख रहा होगा। वहाँ से आने के बाद जय बद्री विशाल तप कुंड, प्रभु की लीला आप ये देखिए कि जितना यहाँ पे चिल्ड वेदर रहता है, उतना ही ये तप कुंड गर्म रहता है। पानी पानी मतलब जल प्रभु की चरणों से होकर आता है। ये सुना है, सुना क्या, मैंने तो यूज़ भी करके देख लिया था, क्योंकि स्नान करने का मौका हमें नेक्स्ट डे मिला था। ये हम लोग सब थक गए थे, हमने कहा था मॉर्निंग में अगले नेक्स्ट डे स्नान कर लेंगे। यहाँ के फ़ोटो सब लोग फ़ोटो सेशन लेते हैं। ये मेन फ्रंट का मंदिर गेट है, जय बद्री विशाल। सामने से आप अलकनंदा नदी जी देख रहे हैं, ये आप लाइन देख सकते हैं कितनी भीड़ है। ये मेन फ्रंट गेट है, इसके अंदर मंदिर है। अब वेदर देखिए, थोड़ा सा रेनफॉल हो जाने के बाद कितना बढ़िया वेदर हो रहा है, देख सकते हैं। और ये पानी इतना चिल्ड होता है अलकनंदा जी का, क्योंकि ग्लेशियर से आ रहा होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, जय बद्री विशाल, हर हर महादेव, जय हो बद्री विशाल जी की, जय हो अलकनंदा मैया की। आप ये पत्थर देख रहे हैं, इतना बीच में मतलब एक चट्टान के रूप में खड़ा हुआ है, मतलब मंदिर तक पानी नहीं जा सकता, ये कटान करके थोड़ा सा साइड में कर देता है ये। अब हम लोग स्नान के लिए जा रहे हैं तप्त कुंड में मॉर्निंग टाइम में। वैसे तो बहुत चिल्ड वेदर लग रहा था जब हम लोग नहाए, इतना गर्म पानी था, बहुत ज़्यादा हॉट। एक बात तो है, धाम पिकनिक स्पॉट नहीं होते हैं, यहाँ पे एक आत्म अनुभूति होती है। मुझे तो बहुत शांति मिली यहाँ आकर, ऐसा लगा कि यहीं पर हमें समथिंग एक 1 मंथ बस जाना चाहिए। हम लोग की जर्नी कंप्लीट हो गई है, तो अब हम लोग निकल गए हैं। सभी लोग थक गए हैं, आप देख रहे होंगे। वेदर आप देख रहे हैं, जो ऊपर चोटियों पे नाइट में स्नोफॉल हो गया था, नीचे नहीं आ पाया था, बट वो चोटियों पे जो आपको दिखाई दे रहा है वो सब स्नोफॉल नाइट में हो गया था। अब हम लोग निकल गए हैं, जहाँ तक हम लोगों को जर्नी कवर कर मिलते हैं हम लोग कवर करेंगे। जय बद्री विशाल, दोबारा बुलाएंगे आप, तभी हम दोबारा आ जाएंगे। आपकी कृपा के बिना कुछ भी नहीं। आप देख रहे हैं कितनी स्नोफॉल हुआ है, आप रास्ते का आनंद ले सकते हैं। थोड़ी सी वीडियो और रह गई,
मैंने आपको सफ़र का मज़ा नहीं दिलाया था। अब मैं आपको थोड़ा सा जो यहाँ के ट्रैक्स हैं, यहाँ पे चेकिंग होती है, चेकिंग करवा ली थी हमने। चेकिंग इसलिए होती है कि आप लोग कितने लोग एंटर करे थे और कितने लोग दर्शन करके आप वापस जा रहे हैं। सॉरी, मुझे तो वहाँ से आने के बाद कफ कोल्ड हो गया था, क्योंकि ट्रैवलिंग हो गई थी। क्योंकि मैं उससे पहले वैष्णो देवी माता भी गया था दर्शन करने जम्मू। उत्तराखंड की ब्यूटी, जगह जगह स्रोत देख सकते हैं पानी के आप। माउंटेन वाटर हमारे यहाँ पे इतना कॉस्टली मिलता है और माउंटेन में आप जाके फ्री में माउंटेन वाटर ले सकते हैं। अब आप ये चट्टान देखिए, जस्ट हम इसके नीचे से निकलेंगे अभी ड्राइव करते हुए। देख रहे होंगे आप ये दुर्गम रास्ते, बट कोई बात नहीं, बद्री विशाल जी का नाम लेके हम लोग निकल पड़े अपनी यात्रा के लिए। कहीं कहीं पे थोड़ा सा रास्ता ख़राब था, तो यहाँ पे जितना जल्दी हो सके वहाँ से निकलना चाहिए हमें। सॉरी। मुझे बस एक ही चीज़ ख़राब लगती है, उत्तराखंड के जितने भी ड्राइवर हैं, ये लोग यूपी के हों, एमपी, दिल्ली, हरियाणा, किसी भी गाड़ी को मतलब ये समझते हैं ये लोग बाहर के लोग हैं और इन्हें ड्राइव करना तो आता नहीं है, ये सोचते हैं। साइड नहीं देते बिल्कुल, बट ऐसा नहीं है। उत्तराखंड में एक बार नहीं, काफ़ी बार ड्राइविंग का एक्सपीरियंस है। विष्णु प्रयाग के पास हम लोग रुक गए थे, ऊपर से ग्लेशियर से फट के झरना सा आ रहा था, तो हम लोग यहाँ पे अपना ड्रिंकिंग वाटर भर रहे थे। विष्णु प्रयाग में सबसे पहला प्रयाग पड़ता है जब हम बद्रीनाथ जी से आते हैं, तो इस प्रयाग में अलकनंदा जी आ रही होती है, तो इसमें धौली गंगा जी मिल जाती है, ठीक है। फिर वही आगे बढ़ जाती है अलकनंदा। पापा मम्मी मस्ती करते हुए, प्रभु कृपा बनाए रखे मम्मी पापा पे। इतना चिल्ड वाटर है कि इसमें पैर रखते ही, क्योंकि ये डायरेक्ट ग्लेशियर से आ रहा था पिघलता हुआ। बट ये सेफ जोन नहीं था, इसलिए हम जल्दी यहाँ से निकल गए थे, क्योंकि बोल्डर्स कभी भी गिर सकते थे या अंडर कंस्ट्रक्शन आप वर्क देख रहे हैं। ये रास्ते देखिए, कटी हुई चट्टानों के नीचे से निकलना होता है। वन वे रूट है ये जगह जगह, क्योंकि ये रास्ता बद्रीनाथ से जोशीमठ के बीच में पड़ता है। पहले मुझे भी लगता था कितना कठिन रास्ता होगा, बट इतना कठिन नहीं है, आप आराम से ड्राइव करके जा सकते हैं। एनटीपीसी विष्णु प्रयाग में पड़ती है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। देख सकते हैं आप वादियाँ उत्तराखंड की। रास्ते में एक हनुमान चट्टी पड़ती है, उसके दर्शन आपको मैं अभी करवा देता हूँ। हम लोग जाते टाइम तो नहीं हुआ था, तो लौटते टाइम हम लोगों ने दर्शन किए हनुमान जी के। जय बजरंगबली, संकट मोचन जी के दर्शन करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये रहे हमारे बजरंगबली जी का दरबार। ये हमारा विष्णु प्रयाग जिसकी मैं बात कर रहा था। ये एक तरफ से हमारी अलकनंदा जी आ रही है। अब हमने रास्ते में क्या किया था, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग छोड़ दिया था।
फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे आप ये देख रहे हैं अलकनंदा और भागीरथी जी देव प्रयाग। में संगम है उनका। यहाँ पे अलकनंदा जी और भागीरथी जी मिलती है। हम लोग नाइट में इससे डायरेक्ट आके हम लोगों ने थोड़ा टाइम तो लगा था, तो अब हम डायरेक्ट हम आ गए थे हरिद्वार में। स्टे कर दिया था हम लोगों ने, होटल ले लिया था। क्यों हम तुम्हें मारेंगे, हम भी तुम्हें मारेंगे। चुप हो, हम चुप हो जाए, तुम चुप हो। अब चिता क्या ना ऐसे मारेंगे, ऐसे मारेंगे। जय हो गंगे मैया। हरिद्वार में आके सारे संगम हम लोगों ने दर्शन करने के बाद हम लोग हरिद्वार में स्टे कर लिया था हम लोगों ने नाइट में। इसके बाद हम लोग यहाँ पे स्नान करने आ गए थे, क्योंकि विदाउट स्नान करे जाना भी नहीं चाहिए हरिद्वार से, बट वो तो सब माता रानी की मर्जी है। बच्चों का मुंडन संस्कार होना था, अक्षता का दोनों का हाफ हाफ, तो हम लोगों ने वो करवाया। उसके बाद हम लोग अपना स्नान करके निकल गए थे, बच्चे विदाउट वो कोऑपरेट करते हुए। ये हमारी बिटिया रानी, इन दोनों का मुंडन संस्कार हो रहा है। ये हमारे भांजे साहब बाकी प्रक्रिया पूर्ण करते हुए। जीजू बड़े भैया सब नहाने के लिए गंगा जी में उतर चुके हैं। इसके बाद अब हमारा नंबर आएगा। भक्ति में शक्ति देखिए नागा बाबा की। हम लोग भी स्नान के लिए उतर गए हैं। मुझे डर लगता है, पानी से बच गई, चैन में ऐसी छूट रही थी। हर हर गंगे, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय गंगे भैया। हमने भी जल्दी से स्नान कर लिया था। ये अक्षिता को उनके फूफा जी ने नहला दिया तो अक्ष नाराज हो गए थे। इसके बाद एक मज़े की बात बताऊं, बच्चों के साथ इन्हें कौन से बाल कहते हैं आपको बताना होगा कमेंट करके। तो छोटे पे बुढ़िया के बाल कहते थे। टेस्टी भुट्टा खाने को मिल गया था यहीं पे। खाने के बाद हम लोग निकल गए थे घर के लिए, और हमारा वेदर ने बहुत साथ दिया। हम जहाँ से ही वहाँ से निकले थे, हम लोग उस रास्ते से आए थे बहेड़ी। ये वाला हाईवे मैंने चूज़ किया था क्योंकि ये सबसे बेटर हाईवे था घर पहुँचने के लिए। जय बद्री विशाल आदि होगी, हमारे दर्शन अच्छे हुए। हम लोग गाड़ी में लगा लिए, पहुँच गए थे। परचेस किए थे मैंने बद्रीनाथ जी से। आपको वीडियो अच्छा लगे तो पूरा देखिएगा। थैंक यू। हाईवे एकदम नाइस, जय बद्री विशाल, हर बढ़िया बना हुआ है। जय हिंद जय भारत। आपको अगर हरिद्वार से इधर आना हो, मैं तो मुरादाबाद वाला हाईवे यूज़ करता था, बट ये वाला हाईवे बहुत ज़्यादा